गुड मॉर्निंग क्लास 10। हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे धूमकेतु। धूमकेतु में मैंने यहाँ तक पढ़ाया कि धूमकेतु दूसरे ग्रहों से अपवाद क्यों है। मैंने बताया था कि धूमकेतु दूसरे ग्रहों से अपवाद इसलिए है क्योंकि सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा समतल में करता है, लेकिन धूमकेतु समतल के साथ कई अंशों में कोण बनाते हुए सूर्य की परिक्रमा करता है, इसलिए वो दूसरे ग्रहों से क्या है, अपवाद है। हमने यहाँ तक आप लोगों को पढ़ा दिया था। आगे हम पढ़ते हैं कि कुछ धूमकेतु बहुत छोटी अंडाकार में की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है। ऐसे धूमकेतु जो छोटी अंडाकार में सूर्य की परिक्रमा करता है वो 3 से 10 साल के भीतर ही सूर्य की परिक्रमा क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। लेकिन ऐसे धूमकेतु को अक्सर अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ऐसे धूमकेतु अक्सर क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। सूर्य के प्रभाव से वे जल्दी क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जैसे बिरला का धूमकेतु, उदाहरण में याद रखिएगा, बिरला का धूमकेतु करीब 7 साल में सूर्य का चक्कर लगाता था और इसे 1832 और 1839 ईस्वी में देखा गया। 1832 में देखा गया, फिर 1839 में देखा गया और 1845 में ये पुनः धूमकेतु जो है, बिरला का धूमकेतु के आने का इंतजार हो रहा था 1845 में। पर देखा गया कि ऐसे धूमकेतु जो है टुकड़ों में क्या हो गया, बट गया। धीरे धीरे ये टुकड़े एक दूसरे से दूर चले गए। अंत में 1872 में खगोलविदों ने देखा कि जिस स्थान पर इस धूमकेतु को प्रकट होना चाहिए था वहां पर क्या हुआ, उल्काओं की वर्षा हुई। क्या हुआ, उल्काओं की वर्षा हुआ। इससे स्पष्ट हो गया कि धूमकेतु नजदीक से सूर्य की परिक्रमा करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा कि धूमकेतु जब नजदीक से सूर्य की परिक्रमा करता है तो अंत में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और पृथ्वी जब पृथ्वी जब उनके समीप से गुजरती है तो वायुमंडल से क्या होता है, उल्काओं की वर्षा होती है। इससे पता चलता है कि आकाश में किसी एक स्थान पे जब उल्काओं की वर्षा होगी तो ये विखंडित धूमकेतु के कण होते हैं। याद रखिएगा, सभी धूमकेतु नजदीक से सूर्य की परिक्रमा नहीं करता है। बहुत से धूमकेतु जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लेटो ग्रहों के परे चक्कर लगाकर लौटता है। कुछ धूमकेतु हजारों साल बाद लौटते हैं, लेकिन एक के बाद एक निश्चित है। ये सारे धूमकेतु हमारे सौर मंडल के क्या है, सदस्य हैं। इसलिए स्पष्ट हो जाता है कि जहां तक धूमकेतु जाता है वहां तक सौर मंडल का विस्तार है। मतलब कि लेखक कह रहा है कि सारे धूमकेतु अत्यंत चपटी अंडाकार कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करता है। कभी कभी कोई धूमकेतु किसी बाहरी पिंड के प्रभाव से बाहर अपनी कक्षा जो है बदल लेता है, तब ये सौर मंडल को छोड़कर कहां चला जाता है, बाहरी अंतरिक्ष में निकल जाता है। आज भी धूमकेतु के बारे में बहुत सी बातें जो है अज्ञेय है, बहुत सी बातें को हमें पता नहीं है, बहुत सी बात जो है आज भी इसके बारे में रिसर्च हो रहा है, अध्ययन हो रहा है। धूमकेतु के पूंछों से हमारी पृथ्वी गुजर सकती है पर इससे धरती का कोई असर नहीं होता। किसी धूमकेतु के पृथ्वी से टकरा जाने की संभावना भी नहीं के बराबर है, इसलिए इस धूमकेतु से डरने की कोई बात नहीं है और आज कोई भी व्यक्ति धूमकेतु से डरता नहीं। सन 1985 में धूमकेतुओं का अध्ययन जो है धरती के वेधशालाओं से हो रहा है। मतलब कि मगर 1985-86 में जब हेली का धूमकेतु पृथ्वी के नजदीक आया तो इसके नजदीक अंतरिक्षयान भेजने का
योजनाएं बनी, सोवियत संघ ने वीहे, वीहे का मतलब हुआ दो है, एक वीनस और दूसरा हेली, वीहे नामक 2 यान भेजे। ये दोनों यान पहुंचे पहले वीनस में मतलब शुक्र में, और उसके बाद तदंतर हेली के धूमकेतु के पास, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, वीनस, वीहे दिया गया। एक का नाम वीनस और दूसरा का नाम हेली। पहले वीनस के पास पहुंचा ये यान, फिर किसके पास पहुंचा, हेली के पास। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों ने जो यान हेली के धूमकेतु के पास भेजा उसका नाम था जोतो यान। याद रखिएगा, यूरोपीय अंतरिक्ष यान जो धूमकेतु के पास भेजा गया था उसका नाम क्या है, जोतो यान। जापान ने भी अपने 2 यान हेली धूमकेतु के नजदीक भेजे। धरती से भेजे गए स्वचालित यान मार्च 1986 में उस वक्त हेली के धूमकेतु के पास पहुंचा। जब ये वापस लौट रहा था तो वीहे यान के सहयोग से जोतो को हेली धूमकेतु से ज्यादा नजदीक पहुंचाया गया। ये सब पढ़ लेना है आपको और याद रखना है बहुत सा कि जोतो यान क्या है, और वीनस जो है, वीहे जो है, वीहे क्या है, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है तो इसको पढ़ना है। नई जानकारी के अनुसार जो हेली का धूमकेतु का नाभिक जो है वो 16x9 किलोमीटर है। इस धूमकेतु प्रति सेकेंड 10 टन धूल, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको पढ़िएगा कि ये धूमकेतु प्रति सेकेंड कितना, 10 टन धूल और 30 टन गैस उत्सर्जित करता है। 30 टन गैस इसमें पैदा होता है, उत्सर्जित होता है, जो इसकी लंबी पूंछ का सृजन होता है, एक लंबा पूंछ बनता है जिससे। और इसका चक्रण काल करीब कितना है, 54 घंटे है। हेली का धूमकेतु, वैज्ञानिकों का कहना है कि हेली का धूमकेतु 2062 में पुनः पृथ्वी और सूर्य के समीप आएगा, तो इसके नजदीक मानव को भेजना क्या है, संभव है। तो यहां तक हमने धूमकेतु के बारे में कुछ सीखा है। आपको बुक से पढ़ना है पेज नंबर 51, 52, 53 और 54। ये पेज, चारों पेज जो है आप जो एक एक लाइन करके पढ़ लीजिएगा, इससे बहुत सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। धन्यवाद।